प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आज संडे ऑनलाइन सर्विस में। और इसको शुरू करने के पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत और अद्वैत परमेश्वर हैं। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, और आप हमारी सोच और समझ से बढ़ कर के हमेशा हमारे लिए कार्य करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, आज की पूरी सर्विस को, ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं। जीवित परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं प्रभु, सबको आशीषित करते हैं। जीवित परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग और साथ होइए इन दिनों में। हर एक के आत्मिक स्तर को बढ़ाइए और हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। आज की ऑनलाइन सर्विस हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। जितने लोग इसे देखते हैं, हर एक के जीवन में आपका कार्य होने पाए। सब बातों में आपका धन्यवाद करते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गा करके। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला। सचमुच में वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारा रखवाला है। यदि वो हमारा चरवाहा है तो हमको किसी भी बात की कभी भी घटी वो नहीं होने देगा। तो बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर बढ़ाता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से ना डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा भलाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी। करुणा भलाई जीवन भर निश्चय मेरे साथ रहेगी। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। कोई घटी मुझे नहीं है।
कोई घटी मुझे नहीं है। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। आइए बड़े आनंद के साथ इस गीत को हम गाएंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, हमें किसी का डर अब तो नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओहो, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान से हमें बचाता है। ओहो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान से हमें बचाता है। ओहो, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद जीवित सामर्थी परमेश्वर, महान परमेश्वर। आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शंद्रलबा शकोरबा नमा शेखेरेले बेरियंत्रलबा रिकोलरबा शबरबा थलबरबा अरबो नमा सेखे निखाना कोरो हत्तरलबा अलो सुखारा माहियत्थला कोरबा श्याथेरेलेबे नियस्त्रो लखंद्रेलेबे हो रबा शमना कांते लियंतो करबा शखाना माहियत्तो रखा लिबा हशे लहो रबा शबरबा थलबरबा रियत्तो रबा शमनका अलखोरबा मकांथलको रबा शेखे रिबला हस्तोरोलोबो शबरखंथिरिया थोरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपकी आराधना करते जीवित परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हम धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। आप सबसे महान परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
धन्यवाद ओ महान परमेश्वर। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा शिखेरी अंतरलबा शांतुरलोबो शिखांतरलबा रिबोरा बाश्यांद्रलबा। आपकी आराधना करते, आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर।
आपने ऐसा प्रेम जताया प्रभु जी कि हमको प्रभु अपना बेटा और बेटी आपने बना लिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के लिए आपने अपने लहू को बहा दिया जीवित परमेश्वर, और हमें नया जीवन दे दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आपका बलिदान होना प्रभु जी हमारे लिए उद्धार का मार्ग हो गया प्रभु जी, हमारे लिए उद्धार का रास्ता हो गया, हमारे लिए उस मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता हो गया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस कीमती और बहुत ज्यादा कीमती बलिदान के लिए। हम तुलना नहीं कर सकते प्रभु जी। सोने से भी बढ़कर कीमती, चांदी से भी बढ़कर, बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर, हीरे से भी बढ़कर कीमती वो आपका बलिदान, जिसकी कोई कीमत नहीं है प्रभु, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता कभी भी। आपके उस महान बलिदान के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। केवल प्रेम की खातिर अपने आप को आपने दे दिया प्रभु यीशु मसीह। केवल प्रेम, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और उस प्रेम की खातिर अपने आप को आपने दे दिया। कहाँ पाएंगे हम ऐसा प्रेम, कहाँ मिलेगा हमको ऐसा प्रेम? इस जीवन में, इस दुनिया में हम ऐसा प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते प्रभु जी जो आपने हमसे किया। अतुलनीय, अद्वैत और महान प्रेम प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम जताया प्रभु जी कि आपने हमको अपना बेटा बना लिया, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया और हमें जीवन नया दिलाया है प्रभु। हम आपका कितना भी शुक्रिया अदा करें प्रभु, वो कम ही होगा आपके उस बलिदान के सामने। आज कौन मनुष्य ऐसा प्रेम कर सकता है? हम स्वार्थी प्रेम को इस दुनिया में देखते हैं, लेकिन आपका प्रेम अतुलनीय, सबसे बढ़कर के महान प्रेम। आज कोई अपना अपने के लिए जान देने को तैयार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने प्रेम की खातिर अपने आप को दे दिया। जो सजा हमें मिलनी थी, जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, जो दंड हमें मिलना था, जिसके लायक और हकदार हम थे जिस दंड के, आपने उसे अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को आपने दे दिया
कि हम उस दंड को अब ना भोगे अपने जीवन में, हमको दुख ना सहना पड़े, हमको क्लेश ना सहना पड़े, हमको तकलीफ ना सहना पड़े, ताकि आगे का हमारा जीवन आज़ादी का हो जाए, ताकि आगे का हमारा जीवन आनंद में हो जाए, ताकि आगे का हमारा जीवन बीमारियों से रहित हो जाए, ताकि आगे का हमारा जीवन क्लेशों और कष्टों से रहित हो जाए। अद्भुत प्रेम प्रभु, सचमुच में महान प्रेम, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अद्भुत प्रेम के लिए। इस समय के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके उस क्रूस के प्रेम को जो ऑनलाइन कनेक्टेड है महसूस कर सके, वो महान प्रेम जिसकी तुलना नहीं, वो क्रूस के प्रेम को इस समय में महसूस कर सके जीवित परमेश्वर, आपके बलिदान को इस समय में महसूस कर सके प्रभु, जो आपने उनके लिए दिया है प्रभु जी, हमारे लिए दिया है प्रभु, आपका बलिदान, वो कीमती बलिदान, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय में आपके प्रेम से एक एक ऑनलाइन कनेक्टेड लोग भर जाएं प्रभु जी, आपके प्रेम को इस समय में महसूस कर सकें, भर जाए इस समय में आपके प्रेम से, उस क्रूस के प्रेम से, जो उस क्रूस पर हम देखते प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम को, उस प्रेम से इस समय एक एक को भर दीजिए प्रभु जी, एक एक को छू लीजिए, स्पर्श करिए प्रभु जी, कि उस क्रूस के प्रेम को इस समय में हर लोग महसूस कर सके प्रभु, भर जाए आपके प्रेम से, आपके अद्भुत प्रेम से, आपके महान प्रेम से, एक एक को स्पर्श करिए प्रभु जी। अब इस समय कार्य कर रहे हैं लोगों के बीच में, आपके क्रूस की सामर्थ कार्य कर रही है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका वो क्रूस काम कर रहा है, आपके वो क्रूस की सामर्थ, आपके वो क्रूस का प्रेम इस समय में कार्य कर रहा है, वो बह रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। ओ रखा नामा शे खोला बाहाथे नीमा और खोला से ब्रकाठाना मारे खाल जारा लबा अलो सखारिया थोरा बाशिया थेरी खो नामा शखलबा और के दरना बोशिया ब्रकाथेले बाहाथो मकान थेले रेबे रियास्तो रबाश्यांतरा लबा। धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। इस समय जब आपके प्रेम को आपके लोग महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, आप और भी उस क्रूस के प्रेम में उनको और भी गहराई में लेकर के जाइए, और भी गहराई में लेकर के जाइए। वो उद्धार जो आपने दिया उस क्रूस पर, उसमें और गहराई में लेकर के जाइए अपने लोगों को प्रभु, कि वो अंदर से प्रभु महसूस कर सके एक एक बातों को, जो वो महसूस नहीं कर पाते थे, अब वो महसूस कर सके प्रभु, अंदर से उस प्रेम को, अंदर से उस क्रूस की सामर्थ को, अंदर से उस उद्धार को हर दिन महसूस कर सके। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को इस समय के लिए। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं आज आप लोगों को यूहन्ना 3:16 से कुछ बातों को बताना चाह रहा हूँ। ये वचन हम सब जानते हैं। इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक वीडियो में देखा था। इसमें ऐसा होता है कि एक बच्चा रहता है, अपने दोस्तों के साथ वो खेलता रहता है और उसके दोस्त जो रहते हैं बहुत शरारती रहते हैं। तो ऐसा होता है कि वहाँ एक व्यक्ति गुजरता है जो ठीक से चल नहीं पाता, वो बैसाखी के सहारे चलता है। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मजाक किया जाए। कई लोगों की आदत होती है खराब मजाक करने का, उसी तरह का मजाक बच्चे प्लान करते हैं और अपने कुछ बॉल के साथ वो स्विमिंग पूल के साथ सामने खेलते रहते हैं। तो वो उस व्यक्ति को बुला के लाते हैं स्विमिंग पूल के पास और उसको पानी में ढकेल देते हैं। वो व्यक्ति पूरी तरह से पानी में गिर जाता है और वो पूरा भीग जाता है। उसके बाद वो निकलता है उससे, और जो उसमें मुख्य व्यक्ति एक जो बच्चा रहता है वो अपने जब घर जाता है, तो घर जब जाता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। बच्चा जब खेल के पूरा अपना सब खेलने के बाद वो जब वापस घर जाता है तो उसे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो अंकल को वो स्विमिंग पूल में ढकेल दिया था वही अंकल उसके घर में है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी जो रहती है बच्चे की, वो बहुत आश्चर्य करती रहती है कि ये आप स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए। जो अंकल को ढकेला गया था उनसे पूछा जाता है कि आप स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए, तो बहुत स्पष्ट वो आंसर नहीं दिए। ये नहीं बताया कि बच्चों ने उन्हें ढकेला, ये बात को उसकी मम्मी को नहीं बताया गया उस समय। लेकिन क्या होता है कि
जो कार्य के लिए वो आते हैं उस परिवार के भलाई के लिए रहता है। जिस बच्चे ने ढकेला था उसके परिवार के भलाई के लिए वो कार्य रहता है। तो जब वो कार्य हो जाता है और उनके हित में ही होता है, जो बच्चे ने ढकेला था उसके हित में ही वो कार्य होता है। और जब वो व्यक्ति चले जाता है, जिसको ढकेला गया था वो व्यक्ति चले जाते हैं, तो बच्चा बहुत जिज्ञासा से पूछता है, मम्मा मम्मा ये जो व्यक्ति जो आए थे, जो अंकल जो आए थे, ये हैं कौन? तो उसकी मम्मी बहुत अच्छे से उसको बताती है, बेटा जब आप छोटे थे तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गांव में आग लग गई थी और आप घर में अकेले रह गए थे। तो सब जगह आग लगी थी, आप घर में अंदर फंसे थे और पूरी आग लगी हुई थी और उस समय और कोई नहीं था जो आपको बाहर निकाल सके। तब ये अंकल जल्दी से आए और आपको बाहर निकाले, आग से बाहर निकाले। लेकिन निकालते निकालते कुछ चीज़ उनके पैर में गिर गया या उससे चोट लगा, जिसके कारण वो चल नहीं पाए बाद में, लेकिन उन्होंने तुमको बचा लिया। तो जब वो ये सारी बातों को बच्चा सुनता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? उसको उस बात का पछतावा होता है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बचाया, जिस व्यक्ति ने उन्हें जीवन दान दिया, उसको वो समझ नहीं पाया उस समय, उनके साथ उसने मजाक किया। इस बात को जान के बच्चा रोने लगता है। यूहन्ना 3:16 इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, जगत जो है बहुत पापी था, लेकिन परमेश्वर इस संसार में पापी को नष्ट करने के लिए नहीं आया, पाप को नष्ट करने के लिए आया, लेकिन पापी को बचाने के लिए आया। वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अद्भुत प्रेम किया मानव जाति से, और हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर जो सजा हमें मिलनी थी, वो सजा को प्रभु यीशु मसीह ने खुद पे ले लिया। और इसके आगे एक वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:17, इसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर का एक स्वभाव है, अगर कोई अच्छे हृदय से परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। परमेश्वर दोष नहीं लगाता और परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाया। परमेश्वर कभी भी दोष नहीं लगाया पापियों पे। कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे जिन पे दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो था वो परमेश्वर के प्रति अच्छा था। परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में इसलिए आया कि हम उद्धार पाएं। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे खातिर क्रूस पे उन्होंने अपने बलिदान को किया, तो परमेश्वर इसके बदले हमें क्या करता है? उद्धार देता है। वचन में लिखा है, अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को पाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रूस, प्रभु यीशु मसीह इतने कमज़ोर थे कि कुछ खीले ठोकने से उनकी जान चले गई। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में परमेश्वर इतना कमज़ोर था? हम वचन में पढ़ चुके हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों इस संसार में भेजा? ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पाएं। क्रूस जो था हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। अगर क्रूस नहीं होता, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान नहीं देते, तो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करते। हमारा विश्वास करना बेकार होता, व्यर्थ होता। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मानव जाति में जो पाप आया था, परमेश्वर ने उसके लिए एक बलिदान को दिया क्रूस पे। और परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाते। ये इसलिए नहीं हुआ प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कमजोर थे। प्रभु यीशु मसीह कमजोर नहीं थे। हम वचन में पढ़ सकते हैं, जब उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह का समय आ चुका कि जो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, और क्रूस पे जो बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत पहले कह दी गई थी, जब वो पूरा होने का समय आया, ये घटना उस समय की है। इसके पहले भी जो प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़वाना चाहते थे, कई बार प्रयास किए, लेकिन वो समय बात या समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो उस कार्य को नहीं कर पाए। लेकिन ये उस समय की बात है जब वो कार्य जो होने पे था, क्रूस का जो कार्य था, वो उस समय की बात है जब ये पूरा होने का था, जब ये नियुक्त समय था, ये उस समय की बात है। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 का 53 से 54,
क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना है अवश्य है, कैसी पूरी होगी। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, अगर मुझे मेरी रक्षा की जरूरत होती तो परमेश्वर पिता से मैं अभी विनती करता तो परमेश्वर 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूतों की मेरे लिए भेज देगा। मैं बताना चाहूँगा प्रियो, एक पलटन में करीब 6,000 से ज़्यादा स्वर्गदूतों की सेना होती है। प्रभु यीशु मसीह जिस बोलते कि मुझे स्वर्गदूतों की आवश्यकता है तो पलक झपकते ही 72,000 से ज़्यादा स्वर्गदूत वहाँ पे आ जाते। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये इसलिए आवश्यक है, क्रूस पे चढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आए। तो क्रूस में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया वो आवश्यक था हमारे लिए। वो इसलिए नहीं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान को दिए कि वो निर्बल थे, वो इसलिए था कि उन्होंने हमारे लिए उद्धार के लिए, जो कई समय पहले कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया, हम वचन में कई जगह पढ़ सकते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मानव जाति के लिए वो अपने बलिदान को करेंगे। और ऐसा उन्होंने किया और उन्होंने अपने बलिदान को दिया। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु ने वो जो कार्य जो उन्हें करना था इस संसार में, वो सारी चीज़ों को वो कर चुके। उन्होंने कहा पूरा हुआ, उसके बाद क्या लिखा है, सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि उनके प्राण निकल गए। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था कि वो अपने प्राण को छोड़ सकते थे। तो प्रभु यीशु ने पूरे अपने कार्य को किया, उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दी, उन्होंने सारे कार्य को पूरा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए नहीं उन्होंने अपनी जान को दिया कि वो निर्बल थे, परंतु ये सब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। वचन में हमने पढ़ा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा ये परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मानव जाति का उद्धार कर सकें। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पे अपनी जान को दिए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। हम कुछ उदाहरण को देखेंगे जिसमें कुछ व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं जिनके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हम 2 लोगों के बारे में देखने जा रहे हैं। वे दोनों लोग जो थे बहुत अच्छे नहीं थे, उनका जीवन जो था बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें स्वीकार किया। सबसे पहली घटना जो है जॉन 7:36 से 50, यूहन्ना 7:36 से 50 तक। आप इसे पूरा अध्ययन कर सकते हैं बाइबल में। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर में भोजन कर रहे थे। तो 37 में लिखा है, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो नगर की एक पापनी स्त्री, इसका अर्थ ये भी है वो स्त्री बहुत ही ज़्यादा बदनाम थी, लोग उसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, समाज में अच्छा स्थान नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि जो स्त्री जो थी नगर में एक अच्छा नाम नहीं रखती थी, वरन लोग उसे एक पापी जानते थे। तो क्या होता है कि वो स्त्री आती है, प्रभु यीशु मसीह के पैर के पास गिर जाती है और एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र वो लेके आती है, संगमरमर के पात्र में वो लेके आती, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और दुर्लभ था। वो आसानी से नहीं मिलता था और बहुत ज़्यादा महंगा था। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता, दुर्लभ होता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उस इत्र की बहुत ज़्यादा कीमत थी, लेकिन वो आती है, प्रभु यीशु मसीह के पैर पे उंडेलती है, अपने आंसू से पैरों को भिगो देती है, बालों से पोंछती है। ये एक रेस्पेक्ट का कार्य है, गलत मनसा से वो नहीं आती है। लोग उसको देख के सोचते हैं कि ये कैसी स्त्री है जो यहाँ आई है, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता। प्रभु यीशु मसीह उसको बाहर से नहीं देख रहे थे,
उसको बाहरी रूपरेखा से नहीं देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय की दशा को देख रहे थे, जो उस वक्त पश्चाताप से भरा था। उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, और जब वो आई, वो काफ़ी रो रही थी। उसका रोना ये भी दिखाता है कि वो अपने गलतियों के लिए वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, जो उसने पहले के जीवन में किया। और प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। 50 पद में हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किए। वो स्त्री बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस बात को, उस उद्धार को जान लिया जो प्रभु यीशु मसीह में था। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं अपनी जान को दिए थे, लेकिन वो स्त्री उस समय समझ चुकी थी ये कौन है, और उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। देखिए, इतनी खराब बैकग्राउंड होने के बावजूद उसने परमेश्वर के उद्धार को जान लिया। प्रियो, तो जब भी कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, तो उसके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे पाप को छुपा के रखे। नहीं, जब भी वो परमेश्वर के पास आता है, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति खुला हुआ होना चाहिए। हम उस स्त्री से देख सकते हैं, उसके जीवन में हम देख सकते हैं, उसका हृदय जो था परमेश्वर के प्रति अच्छा था। इसका अर्थ यह है कि उसके जो पाप थे परमेश्वर जानता था, वो पश्चाताप कर रही थी। आज परमेश्वर भी यही चाहता है प्रियो, हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम जब भी परमेश्वर के पास आएँ तो हमारी हृदय की दशा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे अंदर पश्चाताप हो, हमारी गलतियां हम माने और परमेश्वर पे विश्वास करें कि वो हमारे लिए क्रूस पे उन्होंने अपनी जान को दिया, और हम माफ़ी मांगे उस चीज़ के लिए। परमेश्वर इन चीज़ों को चाहता है हमारे जीवन में प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जाना था, उस समय ऐसा हुआ कि 2 लोग और जो अपराधी थे, जिनका जीवन अच्छा नहीं था, उनको भी क्रूस पे चढ़ाया गया। लूका 23:32। अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 और लोगों को क्रूस पे चढ़ाया गया, जिनका जीवन अच्छा नहीं था, जो अपराध में थे, और उस समय उन्होंने ऐसा अपराध किया था जिसके कारण प्राण दंड उन्हें मिला था, और वो भी क्रूस पे लटकाए जाने के लिए लेके गए थे। 2 जो लोग थे उनका जीवन अच्छा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनको भी सजा हुई कि क्रूस पे वो लटका दिए जाएं। और देखिए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे। जैसे हमने उस उदाहरण में देखा, जो बच्चा था जिसने स्विमिंग पूल में उस व्यक्ति को ढकेल दिया था, जो उनके लिए भला किया, उस परिवार के लिए जो भला कार्य किया, और उस बच्चे ने उस व्यक्ति को ढकेल दिया था स्विमिंग पूल में, पानी में वो व्यक्ति गिर गया। और जब उस बच्चे को पता चला कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए उपकार किया है, मेरे परिवार के लिए उपकार किया है, तो बहुत ज़्यादा वो आंसुओं से रोने लगा। हम इसी तरह वचन में देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर के वचन में हमने देखा, यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे दुखों के लिए, सब चीज़ों के लिए क्रूस पे उनको जो बलिदान करना था उन्होंने किया। लेकिन इस समय जब ये घटना हो रही थी, ये उस समय की बात है, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि जो क्रूस जो था ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। हम लोग कुछ एक लोगों को देखने जा रहे हैं जिन लोग मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी देखेंगे जो परमेश्वर को समझता है कि वो परमेश्वर है, विश्वास करता है, और परमेश्वर उसकी सुधि करते हैं। हम उसके बारे में भी देखेंगे। इससे पहले कि सब लोग मजाक उड़ाएं, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये जो क्रूस पे जो बलिदान कर रहे हैं कितना आवश्यक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छी बात को कहा। हम पढ़ते हैं लूका 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जब लोगों ने क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ा दिया, मजाक उड़ा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे थे। वास्तव में अगर लोग जानते कि वो क्या कर रहे थे तो ऐसा कार्य वो नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया जो ऐसा कार्य कर रहे थे। रिक्वेस्ट किया परमेश्वर पिता से कि इन्हें क्षमा कर। हम देख सकते हैं, अब हम देखेंगे बहुत सारे लोग जो ठट्ठा करते हैं प्रभु यीशु मसीह को। हम पढ़ेंगे लूका 23:35।
लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कई लोग जो वहाँ आसपास खड़े थे वो मजाक उड़ा रहे थे, प्रभु को नहीं समझ पा रहे थे। सरदार जो थे नहीं समझ पा रहे थे और परमेश्वर को बोल रहे थे अगर यही परमेश्वर का पुत्र है, चुना हुआ है, तो उतर आए। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी थी कि ये मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कार्य हो। हम आगे देखेंगे बहुत सारे सिपाही प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा करते हैं। 36-37 सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, या यहूदियों का राजा है। आप देख सकते हैं वहां पे जो सिपाही थे उन लोग भी मजाक उड़ाते हैं, उन लोग भी नहीं समझते कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कोई उस समय उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। अब बारी आती है जो दो लोग लटकाए गए थे, एक जो अपराधी था उसने क्या कहा, उसने भी दोष लगाया प्रभु पे। 39 देखेंगे, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो ये बोलना चाह रहा, क्या तू मसीह नहीं है? अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। देखिए उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं है। पहला जो अपराधी था उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं है। उसने निंदा की परमेश्वर की और क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। उसका कहने का अर्थ ये था। लेकिन जो दूसरा डाकू था, देखिए बहुत सारे लोग, सरदार, सिपाही और एक अपराधी, जो आसपास के लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए और यही बात बोले, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर है, यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा। क्रूस से नीचे उतरा। लेकिन एक डाकू का जीवन देखेंगे हम, इसके जीवन में क्या होता है, इसकी बात हम सुनेंगे। 40 में लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हम देख सकते हैं उसमें से जो दूसरा अपराधी रहता है, उसके जीवन जो रहता है, आखिरी समय है, कुछ समय में उसकी मौत होने वाली है, उस समय भी उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और दूसरे डाकू को उसने डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? देखिए इस व्यक्ति ने विश्वास किया और उसने कहा, हम तो अपने कार्य के कारण फल पा रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं उसके हृदय में इस बात का पछतावा था कि उसने जो कार्य किया वो गलत था और प्रभु यीशु मसीह पे उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह, कई लोग जो मजाक उड़ा रहे थे और जो बोल रहे थे कि क्रूस से तू उतर आ, क्रूस से तू उतर आ, अगर तू राजा है, यहूदियों का राजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी के लिए उत्तर नहीं दिया। उसके पहले, इससे पहले वो मजाक उड़ाएं, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके लिए ये कहा था, क्षमा किया था, परमेश्वर से विनती किया था क्षमा करने के लिए। लेकिन जब ये डाकू जो था, जब इस तरह की बात कहता है, प्रभु यीशु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि करना, सुधि लेना, तब प्रभु यीशु मसीह केवल इस व्यक्ति के लिए कहते हैं और जो बात वो कहते हैं वो बहुत अद्भुत है प्रियो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम देख सकते हैं उस अपराधी ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह उसको एश्योरेंस देते हैं, भरोसा देते हैं, निश्चय देते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए कितना बड़ा निश्चय होता है। बड़े बड़े लोग जो वहाँ थे, अच्छे थे, उनका जीवन में ऐसा अपराध नहीं था कि वो मृत्युदंड को उस समय पाएं। वो इस बात को चूक गए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाए, उस बात को नहीं समझ पाए। लेकिन वो डाकू उस समय उस चीज़ को समझ जाता है और इसके कारण प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि निश्चय तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए जब वो स्त्री जिसके बारे में हम सुन चुके हैं, एक पापनी स्त्री, वो बहुत अच्छी नहीं थी, उसका जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन वो इस बात को जान लेती कि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करती है और वो उसके कारण, उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। अगर वो ऐसे ही मर जाती तो उसका एक भयानक दंड होता उसके पाप करने का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको बचा लेते हैं, उसके पाप को क्षमा करते हैं
और उसको बोलते हैं कुशल से जा। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ परमेश्वर ने उसके लिए कहा था। उस डाकू के लिए भी परमेश्वर ने कहा कि निश्चय आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। या हम दो अलग अलग अपराधियों का या पापियों का हम कह सकते हैं, एक अपराधी था एक पापी था, जो दोनों जो थे समाज में अच्छा स्थान नहीं था उनका, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय को देखा प्रियो, परमेश्वर उनके हृदय को देखा। अगर कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिल सकती है उसकी कानून के हिसाब से, लेकिन परमेश्वर एक एक बात को, हृदय को जानता है। कई एक ऐसी बात होती है, कई एक ऐसे अपराध लोग करते हैं जो लोग नहीं जानते, कई एक ऐसा पाप भी है जो अपराध में नहीं गिना जाता, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की दृष्टि में देखा जाए तो वो गलत है और उसकी सज़ा एक दिन लोगों को मिलेगी अगर वो उद्धार नहीं पाएंगे। अगर मनुष्य पाप में ही मर जाएंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन देखेंगे अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे उन्होंने अपने प्राण को दिया, तो प्रभु यीशु मसीह हमको बचाएंगे। देखिए प्रियो, यहाँ दो, एक पापी और एक अपराधी के बारे में हम देख चुके हैं। इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर उनको अनंत जीवन की आशीष देते हैं। इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस बात को वो पकड़ लिए। अब उस समय देख सकते हैं कई लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे थे, बोल रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतर आ। लेकिन वो दो लोग जिनका जीवन अच्छा नहीं था, एक अपराधी, उसमें से एक अपराधी जो क्रूस पे टांगाया गया था, लटकाया गया था, वो इस बात को समझ जाता है कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करता है, और उसके जीवन में परमेश्वर एक एश्योरेंस को देते हैं। बहुत अद्भुत बात उसके जीवन में हो जाती है। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा ये आज भी ऐसा होता है। कई लोग नहीं समझ पाते क्रूस की मृत्यु को, कई लोग नहीं समझ पाते। मैं बताना चाहूँगा प्रियो, क्रूस की मृत्यु हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी, मानव जाति के लिए आवश्यक थी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और अपने पापों की क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम पढ़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह दोष लगाने नहीं आए, इस संसार में दोष लगाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने, हम दोनों जगह जो अपराधी और एक पापी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी उनके ऊपर दोष नहीं लगाया। उस स्त्री को परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, हे तू पापनी स्त्री है, तू चले जा, तू यहाँ क्यों आई है। परमेश्वर ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने उनकी हृदय की दशा को देखा। मैं बताना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर जो है पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। इसका अर्थ यह है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए तो सबसे पहले उसको अपने हृदय में पश्चाताप होना चाहिए। ऐसा नहीं है परमेश्वर को जानते हैं, कई साल हो गया, जीवन में पश्चाताप नहीं है, दोहरा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता प्रियो। हो सकता है आप परमेश्वर को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को बचपन से जानते हो, आप एक मसीह परिवार में ही जन्म क्यों ना लिए हों, या हो सकता है आप मसीह को नहीं जानते, या आप गैर मसीह परिवार से हैं। जरूरी ये है कि मसीह यीशु आपके लिए कौन है। क्या मसीह यीशु आपके लिए एक मुक्तिदाता है? अगर आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, अगर आप पश्चाताप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने में सक्षम है। वो आपके पापों के लिए, मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। अगर मैं बताना चाहूँगा प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का कभी विरोध किया? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ लिया? आप हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, या हो सकता है आप मसीह परिवार में जन्म लिए हों, लेकिन आप फिर भी अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास ना हो, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं सौंपे हैं, या प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह का किसी भी तरह का विरोध करते हैं या किया है आपने। मैं बताना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर ने उस समय जैसे लोगों के लिए विनती किया था परमेश्वर पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहे हैं प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अगर परमेश्वर के विरोध किए हैं किसी भी तरह का पहले या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, लेकिन इस संसार में जब तक हम जीवित हैं हमारे पास एक मौका है। जब तक हम जीवित हैं हम अपने उद्धारकर्ता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हमें मौका नहीं दिया जाएगा। जब तक हम इस संसार में हैं उसके
उस समय तक ही हमारे पास मौका है। अगर हम पश्चाताप करते हैं, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, उसको मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, तो जिस तरह का डाकू को परमेश्वर ने निश्चय दिया था, वो निश्चय हमारे पास भी है। अगर जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वचन में जैसे लिखा था, जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। इस संसार के बाद भी एक जीवन है प्रियो। यह संसार में हम कुछ समय के लिए हैं, इसके बाद भी हमारे पास एक जीवन है। उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह पे हम अगर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप क्रूस को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे अपनी जान को दिया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो क्या आपके हृदय में पश्चाताप रहता है? क्या अपनी गलतियों को आप मानते हैं, या आप ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो जान रहे हैं और पाप भी आपके जीवन में है? ऐसा नहीं प्रियो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना चाहते हैं तो आपको अपने पापों को परमेश्वर के सामने लाना होगा। और मैं आपको एक रहस्य बताना चाह रहा हूं। अगर आप किसी पाप में हैं, किसी चीज से छूट नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में कोई गुप्त पाप है, मैं बताना चाहूँगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर सकते हैं। आपको अपनी सामर्थ नहीं लगाना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लेते हैं तो उसकी सामर्थ काम करती है। आप बस परमेश्वर को बोलिए, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, अब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहते हैं तो अब मैं जीवित नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरा बल नहीं रहा, परंतु अब परमेश्वर का बल आ गया है। आपको परमेश्वर पे विश्वास करना है प्रियो। परमेश्वर आपको क्रूस पे जो प्राण परमेश्वर ने दिया, वो आपके चंगाई के लिए उन्होंने अपने बलिदान को दिया, आपके श्राप को तोड़ने के लिए। और जो पाप हम कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य जो है स्वभाव से ही पापी है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया। मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। कोई भी इस संसार में परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को क्षमा कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं, पापों से छुड़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, अनंत जीवन की आशा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। वचन में हम देख चुके हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हम उसके द्वारा उद्धार को पाएं, दोष लगाने नहीं आए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हैं तो आपको ऐसे फीलिंग नहीं आएगा, ऐसे विचार नहीं आएंगे कि तू पापी है, तू बहुत ज़्यादा बेकार है। नहीं, आप परमेश्वर के पास लेके आइए। परमेश्वर आपको उस दोष भावना से आज़ाद करेगा। जो लोग इस वीडियो को इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दोष भावना है कि आप बहुत ज़्यादा खराब जीवन आपने जिया है, आपका जीवन अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर आपको उस दोष भावना से आज़ाद करना चाहता है। लेकिन मेरा अर्थ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप पाप करो। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो चाहता है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर के वचन में यह बात लिखी है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। हम अशुद्ध जीवन जिए, परमेश्वर को ये बात नहीं भाता, लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस संसार में आया। हम समझ सकते हैं इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जानबूझ के पाप करें। हमको परमेश्वर पे विश्वास करना है। अगर आप कोई बात से संघर्ष कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पाप में, तो आप परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपको निकालेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो शक्ति है। एक शक्ति जिसे हम शैतानिक शक्ति भी कहते हैं, वो सबसे पहले आपको पाप में ढकेल देगी, गिरा देगी, और जब आप पाप में गिर जाएंगे तो आपको बार बार याद दिलाएगी, तूने ऐसा किया, तेरे गुप्त जीवन में ये पाप है, तू व्यभिचारी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। दुनिया भर का बात, दुनिया भर का दोष शैतान हमें लगाता है, परमेश्वर नहीं लगाता। दोष भावना का अर्थ यही होता है कि दोष लगाया जाता है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देखता। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने हृदय को लेके आते हैं, जैसे वो स्त्री, जो पापनी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अन्य लोग तो कह रहे थे कि ये तो पापनी स्त्री है, यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय को देख रहे थे प्रियो। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने उसको कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, और उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी दोष भावना नहीं देते। हम वचन में स्पष्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी किसी को दोष नहीं लगाया। दोष लगाने का काम शैतान का है। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, पवित्र आत्मा का काम कायल करने का है। कायल करने का अर्थ है आपको गलती बताएगा कि आप उसे स्वीकार कर लें। दोष लगाना अलग होता है, कायल करना अलग होता है। अगर आपके जीवन में
बार बार दोष आ रहा है कि तू ऐसा है, तूने ऐसा पाप किया, तो आपको समझना है ये परमेश्वर आपको इस चीज़ से आज़ाद कर सकता है। क्या आप बहुत ज़्यादा दोष भावना से ग्रसित हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में ये बात आती कि तू ऐसा है, तूने ऐसा कार्य किया? मैं बताना चाहूँगा प्रियो, परमेश्वर जो है दोष लगाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह दोष लगाने नहीं आए, उद्धार करने आए हमारा। प्रभु यीशु मसीह उस दोष भावना से आज़ाद करने के लिए आए, आपको पाप से निकालने के लिए आए। तुरंत उस बात को मान लीजिए। जब भी पवित्र आत्मा आपको कोई गलती बताए, तुरंत मान लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है आपको तैयार करे, आपको कायल करे। और जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर आपकी आत्मिक ज़रूरतों को जानता है प्रियो। परमेश्वर जानता है कि आपको आत्मिक जीवन में किस बातों की आवश्यकता है, और वचन में जैसा लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे जीवन में किस बात की आवश्यकता है, वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है प्रियो। जैसे हरी हरी चराइयाँ एक भेड़ के लिए ज़रूरत है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन के लिए वचन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा दृढ़ करेगा। वचन को पढ़िए प्रियो, क्योंकि वचन जो है एक ऐने की तरह कार्य करता है। जब हम ऐने में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ तैयार होने की आवश्यकता है, किस जगह पाउडर ठीक नहीं है, हम अपने आप को तैयार करते हैं। उसी तरह वचन जो है आपको तैयार करता है, आपको बताता है आप कहाँ गलत हैं। पवित्र आत्मा का सहयोग लीजिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता को करेगा। तो मैंने बताया प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस था, वो इसलिए था कि वो हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। प्रभु यीशु मसीह कमज़ोर नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह 2-3 कील मारे तो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं था। वो इसलिए था कि वो मानव जाति के लिए उद्धार को करे, जैसे कि प्रतिज्ञा यूहन्ना 3:16 में की गई थी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें उद्धार का अनुभव हो सके, हम उद्धार पा सके। अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे मृत्यु नहीं होती तो हमारे लिए विश्वास करना ही व्यर्थ होता। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार को, उस कीमत को अदा किया है। उसने जो पापों की सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उस सज़ा को खुद ले लिया। और हम अगर विश्वास करते हैं तो हम उस उद्धार को ले सकते हैं। पहले आदम के द्वारा इस संसार में पाप आया, तो दूसरे आदम जो कि प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके द्वारा उद्धार आया। अब जैसे कि हम स्वभाव से ही पापी थे, आदम के द्वारा जो हमारे पूर्वजों में चला आ रहा था वो पाप चला आ रहा था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम उस उद्धार को ले लेते हैं अपने जीवन में। वो उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है। सबसे पहला सवाल, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्या आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? दूसरा ये, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपकी हृदय की दशा क्या रहती है? क्या आप पापों को छुपाते हैं? क्या आप परमेश्वर से सब बातों को छुपा के रखते हैं कि आपने क्या गलती किया? नहीं प्रियो, परमेश्वर सभी चीज़ों को जानता है, आपके बारे में उठना बैठना, आपके गुप्त पाप सब जानता है। बेहतर ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, जैसे कि देखिए 2 लोगों के बारे में हमने सुना, एक अपराधी था, एक पापी था। हो सकता है हमारे जीवन में इतना बड़ा पाप या अपराध ना हो, लेकिन कई बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक नहीं है, परमेश्वर जानता है हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांगना है, विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे उस बलिदान को दिए। और हमको जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम उस उद्धार को अपने जीवन में देख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। ये समय बहुत ही कीमती है प्रियो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को बचपन से जानते हैं, लेकिन कभी भी आपने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया? प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। केवल एक मसीह परिवार में जन्म लेने से आप उद्धार नहीं पा सकते। केवल धर्म के काम करने से आप मसीह यीशु को नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। आपको अंगीकार करना है अपने पापों का, आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं? या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप अपना जीवन देना चाहते हैं? या आप प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपना जीवन सौंपना चाहते हैं? अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से सौंपना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में काम करे, जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, वो 3 दिन बाद जी उठे, वो जीवित परमेश्वर हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह बहुत डिसेंट हैं, अपने आप नहीं आएंगे, आपको उनको न्योता देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को न्योता देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पे खटखटा रहे हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ सुन के मौका देंगे तो आपके हृदय में आके आपके साथ वो भोजन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में वो कार्य करना चाहते हैं, मेल मिलाप करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे खातिर क्रूस पे अपने बलिदान को किया। मैं अपने पाप अपराध को माफी मांगता हूं। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करिए, मुझे अपने लहू से धो के साफ और शुद्ध करिए। मेरे हृदय में आ जाइए। आप मेरे मुक्तिदाता हैं। आज से आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे खातिर क्रूस पे अपने बलिदान को दिया। जो सजा मुझे मिलनी थी उस सजा को आपने अपने ऊपर ले लिया। मेरे खातिर आपने बलिदान दिया। मैं आप पे विश्वास करता हूं। आप मेरे मुक्तिदाता हैं। मेरे सारे पाप अपराधों को क्षमा किया आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे जीवन में आ गए, इसके लिए धन्यवाद। आगे से मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो आपको खुश कर सके, जो आपको भा सके। आप मेरे अंदर हैं। आप मेरे अंदर आ चुके हैं। अब मेरा बल नहीं परंतु आपका बल मेरी सहायता करिए। आप मेरे बल हैं। आप मेरी चट्टान हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। शियांतरलेबे खिब्रलोतो खिम्ब्रलता खित्रलेबे खिब्रलियाता खुब्रलोतो रिखलबा शेम्ब्रलो खिब्रलता। ये समय जो है बहुत ही ज्यादा समर्पण का है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। अगर आपने एक अच्छे हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में न्योता दिया है तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, चक्कर देखो मैं कैसा भला हूं। आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। आप परमेश्वर से बात करिए। आप जैसे इंसान के साथ बात करते हैं, अपनी तकलीफों को बताइए। अब बताइए, एक फ्रेंड के समान आप परमेश्वर से बात करिए। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। परमेश्वर आपके हृदय में काम करना चाहता है तभी जब आप उसे न्योता देते हैं। आप परमेश्वर से बात करिए प्रियो, अपने परेशानियों के बारे में। हम इस वक्त एक गीत गाएंगे। यीशु क्या है प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते। हम पर दुख का भार जब हो, कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बचते भी, जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते हो। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धर के उससे जाके सब कहें। सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वह जानता,
सब रहा। प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहें। क्या नाथ मित्रहीन है, उससे जाके सब कहें। अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। जैसे कि आप देख चुके हैं, प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु मसीह एक दोस्त के समान आपके साथ रह सकते हैं। वो एक दोस्त के समान आपसे बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दोस्त के समान आपसे बात करना उचित समझा। परमेश्वर एक दोस्त के समान आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने हृदय को आप खोलेंगे? क्या आप अपने हृदय से परमेश्वर के साथ बात करेंगे? आपके जीवन में कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर उन सारी बातों से आपको आजाद कर सकते हैं। आपके दुख तकलीफों को आप परमेश्वर के साथ शेयर करिए, परमेश्वर आपको शांति देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने सारी बातों के लिए, जब प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपने प्राण को दिया, उन्होंने कहा पूरा हुआ। इसका अर्थ यह है कि आपको जो चंगाई चाहिए, आपको जो पापों से छुटकारा चाहिए और जो शांति आपको चाहिए, जो श्रापों से मुक्ति चाहिए, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। अब वो जो परमेश्वर जो क्रूस पे उन्होंने जो जान को दिया और 3 दिन के बाद जीवित हो गए, वो परमेश्वर आपके हृदय में इस वक्त जीवित है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर हैं प्रियो। आपको परमेश्वर से के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध टूटा हुआ है? अगर आपने फिर से अपना जीवन को आज सरेंडर किया है, फिर से सौंपा है, तो प्रियो मैं बताना चाहूँगा, आप अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव को देख सकते हैं। ये बदलाव आपका तभी होगा जब आप अपने हृदय को तैयार करेंगे। परमेश्वर तो आपके हृदय में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर तो आपके हृदय में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आप हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को अवसर देते हैं? जैसे कि उस समय हम देख चुके हैं, बहुत सारे जो लोग थे वहाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारे वचन के बातों को जानते थे, धर्म की बातों को जानते थे, लेकिन वो उस बात को ग्रहण नहीं कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को वो समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं एक पापनी स्त्री जो बहुत ही ज़्यादा बदनाम थी अपने पापों के कारण, वो उस बात को समझ गई और प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। और प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हम कई बार प्रभु यीशु मसीह को बचपन से जानते हैं, लेकिन क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए, अपराध के लिए क्रूस पे उन्होंने अपने बलिदान को दिया? क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं? क्या आप अपने पापों के लिए क्षमा मांगी है? मैं बताना चाहूँगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप उसे न्योता देंगे। ये तभी होगा जब आप उसे न्योता देंगे, जैसे उस स्त्री ने दिया। बहुत सारे अच्छे लोग थे वहां पे, लेकिन सब फेल हो गए इस कार्य में। जब क्रूस की बात थी, तो एक अपराधी जो पाप के कारण मृत्यु दंड मिला था, ऐसा व्यक्ति प्रभु के उस बात को समझ जाता है, उस छुटकारे को समझ जाता है, परमेश्वर के बारे में वो विश्वास करता है। देखिए अपराधी लोग का जीवन, पापी लोग का जीवन, देखिए उन लोग इतनी बड़ी बात को समझ गए। हो सकता है आपका जीवन में ऐसे बड़े अपराध या पाप ना हो, लेकिन क्या आप इतनी बड़ी बात को मिस कर रहे हैं? परमेश्वर की उस संगति को मिस मत करिए, उसको आपको विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। क्रूस का विरोध मत करिए प्रियो, यही क्रूस आपके लिए एक छुटकारे का कारण है। हो सकता था परमेश्वर नीचे आ जाते, लेकिन हमको पापों से क्षमा नहीं मिलती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को चुकाया, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा कीमत को चुकाया। वही ईश्वर आज हमारे अंदर रहता है। अगर आपने उसे स्वीकार किया है तो अपने जीवन को बनाने दीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन, आपका जो जीवन आप जो जी रहे हैं, अब वो प्रभु यीशु मसीह जब आपके अंदर आ गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस जीवन को जी सकते हैं आपके अंदर रह के। प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, आप मेरे अंदर जब आप रहते हैं तो आप जैसा चाहते हैं आप मेरे जीवन को बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बनाना चाहता है, बस वो एक ही चीज़ चाहता है, आप उसको हमेशा अवसर दें।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सियंत्रलेबे खिब्रलता किम्ब्रलो खोरलो खोब्रलो। तो मैं हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर। विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना जीवन आपके हाथों में सौंपा है। आज स्वर्ग आनंद कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों की क्षमा मांगता है तो स्वर्ग आनंद करता है। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे पापों की खातिर अपने क्रूस पे आपने अपने बलिदान को चुकाया। कितना बड़ा मूल्य आपने चुकाया परमेश्वर हमारे लिए। परमेश्वर बहुत सारे लोग उस समय समझ नहीं पाए। परमेश्वर अनुग्रह करना हम सब क्रूस की मृत्यु के महत्व को समझ सकें और हमारा जीवन परमेश्वर ऐसा हो जो आपको खुश कर सके परमेश्वर। जैसे उस स्त्री को आपने ग्रहण किया, दोष नहीं लगाया, उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर आप हमें स्वीकार कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह आप इस वक्त हमें दोष भावना से छुटकारा दे रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपके अंदर ऐसा दोष है कि आप पापी हैं? प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन बार बार आपको ऐसा लगता है कि आप पापी हैं। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप एक अयोग्य टाइप के हैं। आपको बहुत रिजेक्शन लगता है अपनी पुरानी बातों को लेके। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, पापों के लिए क्षमा भी मांगा है आपने, तो हर एक ऐसे दोष भावना को यीशु के नाम से कमांड करते हैं, ऐसी दोष भावना दूर होने पाए। हर एक रिजेक्शन की आत्मा इस वक्त दूर होने पाए। दोष भावना लाने वाली आत्मा इस वक्त यीशु के नाम से दूर होने पाए। मैं परमेश्वर के छुटकारे को रिलीज करता हूं इस वक्त यीशु के नाम से। परमेश्वर की आग को उंडेलता हूं मैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो व्यक्ति इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, एक अद्भुत शांति उनके अंदर आने पाए। परमेश्वर की अद्भुत शांति राइट नाउ आई रिलीज इट। इसी वक्त मैं कहता हूं, इसी वक्त यीशु के नाम से परमेश्वर की शांति आने पाए। हालेलुया। शियंत्रलेबे खिम्ब्रलाता खित्रलेबे खिब्रला शिम्ब्रलो खिब्रलेते खित्रलेबे खिब्रलिया। अगर कोई भाई अमित इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, भाई अमित, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हो गए, उस पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। भाई अमित, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, आपके परिवार से प्रेम करता है। इस वक्त निराशा से बाहर आइए। परमेश्वर आपको उस निराशा से बाहर निकालना चाहता है। उस निराशा से बाहर आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ज्योति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। शियंत्रलेबे खिब्रलाता खोत्रलोबो खिब्रलेते। आप कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस बलिदान को याद करिए। जो बात से आप निराश हो रहे हैं, परमेश्वर उस बात के लिए क्रूस पे कह चुका है, पूरा हुआ। उस बात को आप ले लीजिए। इस वक्त उस बात को ले लीजिए कि जिस सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं, जो आप आंसर को देख रहे हैं, वो चीज पूरा हो गया है। इस वक्त उस आंसर को ले लीजिए। उस आंसर को विश्वास के द्वारा ले लीजिए। उस विश्वास के द्वारा ले लीजिए। वो पूरा हो गया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। आपके जीवन में उसको मौका दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया। शियंत्रलेबे खिब्रले रिखला शुम्ब्रलो तो खित्रलेबे। परमेश्वर, जो भी लोग इस वक्त मैसेज को सुन रहे हैं, हर एक लोग को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपना अद्भुत कार्य करना। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। इस छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।